रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। आपके शहर के नज़दीक आपके सठिया विकास खंड में स्थित शेखर सोशल महिला महाविद्यालय सिधारी शम्होपुर आजमगढ़ और शेखर नर्सिंग होम सठियाओं अच्छा इलाज, सफल ऑपरेशन, अच्छी पढ़ाई, अच्छा तैयारी के लिए संपर्क करें शेखर सिंह से 94 54 91 97 पर। बीबी न्यूज़ चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र से। जहानागंज थाने पर तैनात इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा ने आज पॉक्सो एक्ट में पाबंद एक अभियुक्त असलम पुत्र रईस ग्राम सोमे थाना जहानागंज को आज गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसे जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विजय प्रताप सिंह थाना जहानागंज और कांस्टेबल अमित कुमार आदि लोग शामिल थे। वहीं हम एक आपको खबर दिखाने चल रहे हैं। आजमगढ़ जनपद में चंडेसर में बने स्थित राजकीय होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह से हुई खास बातचीत का अंश। डॉक्टर राजेंद्र सिंह से जब पूछा गया आयुष क्या है, आयुष मंत्रालय में होम्योपैथी की क्या भूमिका होती है, आयुष मंत्रालय में नया प्रोग्राम क्या चल रहा है, अमृत महोत्सव योजना क्या है, उन्होंने बड़ी ही बारीकी से इसका जवाब दिया और बताया कि होम्योपैथी एक ऐसा इलाज है जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी इलाज करा सकते हैं। यह इलाज सस्ता होता है और बीमारी को जड़ से नष्ट कर देता है। यह होम्योपैथी का इलाज हर जगह, हर चट्टी चौराहे बाजार में उपलब्ध है और सबसे सस्ता और सटीक इलाज भी है। आइए हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह से हुई खास बातचीत का अंश। संक्षिप्त परिचय देते हुए ये बताएं आयुष क्या है। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह है और मैं प्राचार्य हूँ राजकीय श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ चंडेश्वर में। और जैसा आपने पूछा कि आयुष क्या है, तो आयुष भारत में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो 5 प्रमुख चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसमें आयुर्वेद है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है और होम्योपैथी है। इन पांचों के पहले शब्द को मिला करके आयुष शब्द बना है। तो भारत में जो प्रचलित हमारी सरकारी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसमें जन सामान्य को इलाज उपलब्ध है, वो जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, उसके अलावा ये 5 और भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जिनको सरकार ने मान्यता दी है, तो आयुष इसे ही कहा जाता है। आयुष मंत्रालय में होम्योपैथी की भूमिका क्या है? देखिए, होम्योपैथी आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी वास्तव में बहुत सस्ती और सुलभ चिकित्सा पद्धति है, बहुत महंगी है नहीं और सहज हर जगह उपलब्ध है। और होम्योपैथी का जो चिकित्सा विज्ञान है वो लाक्षणिक विज्ञान है, यानी कि सदृश विज्ञान, मतलब समान की समान से चिकित्सा। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति को जो समस्याएं हो सकती, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो या किसी भी तरह की हो, उन सबका इलाज होम्योपैथी में है। तो ये जन के लिए, जन साधारण के लिए उपलब्ध बहुत आसान चिकित्सा पद्धति है और इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता है और ये सहजता से सब जगह उपलब्ध भी है। तो इसीलिए होम्योपैथी को सरकार ने पिछले कोविड-19 के समय और भी कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे डेंगू है, मलेरिया नियंत्रण है और बच्चों में दस्त की रोकथाम है, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ या बुजुर्गों के रोग हैं, इन सब में होम्योपैथी को बहुत आयुष मंत्रालय ने आगे बढ़ाना चाहा है और उसके लिए बहुत अलग अलग हम लोग रोग प्रतिरोधक दवाएँ भी देते हैं। बुजुर्गों के लिए अलग है, गर्भवती माताओं के लिए अलग है, बच्चों के रोगों से बचाने के लिए अलग हमारे पास दवाएँ हैं। तो होम्योपैथी बहुत अच्छी दवाएँ हैं, इसीलिए आयुष मंत्रालय भी होम्योपैथी को आगे ला रहा है। आयुष मंत्रालय का नया प्रोग्राम क्या है, अमृत महोत्सव क्या है, थोड़ा इस पर फोकस करें आप। अमृत महोत्सव वास्तव में हमारी आज़ादी के जो 75 वर्ष हो गए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है और इसमें सरकार ने 4-5 चीज़ें निर्धारित की है। एक तो सरकार ने ये कहा है कि आयुष के जो कोर्सेज हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, उनके बारे में बच्चों को बताया जाए, स्कूल के बच्चों को बताया जाए। तो हम लोग स्कूल में जा के प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो दवाएँ हैं होम्योपैथी की, वो सबको दी जाए, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, मेडिकल कैंप सब जगह लगाना है, हम वो प्रयास कर रहे हैं। चौथा, इसमें जन साधारण को जो दवाएं हैं हमारी, वो सहजता और सुलभता से उपलब्ध हो, इसके लिए हम जगह जगह कम्युनिटी में जा कर के प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधा व्यवस्थाएं चल रही हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। जी, हमारे अस्पताल में जन साधारण के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक की OPD चलती है, मतलब बाह्य रोगी विभाग चलता है और इसमें हमारे पास लगभग सभी विषय के विशेषज्ञ
होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग बीमारियों को देखते हैं, जैसे डायबिटीज़ वाला को देखा जाता है, महिला रोगों को देखा जाता है, स्वास्थ्य रोगों को देखा जाता है। एक तरह से सब तरह का इलाज हमारे यहाँ OPD में जो कि बायोलॉजी विभाग है वहाँ होता है। हमारे यहाँ अंतर्रोगी या भर्ती करने की सुविधा अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अस्पताल कर्मी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे और उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है, तो इस वजह से भी अस्पताल में भर्ती की सुविधा नहीं है। लेकिन हम लोग सारी जो दवाएं हैं, सारे रोगों का इलाज करते हैं और समुदाय में जाकर के भी, कम्युनिटी में जाकर के भी मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। ये सुविधाएं हमारी तरफ से दी जा रही है। अभी एक और नया काम सरकार ने किया है कि कोविड की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कुछ दवाएं सरकार ने निःशुल्क देने के लिए कहा है। तो कोविड का जो तीसरी लहर है उससे जो भी लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, उसके प्रति थोड़ा सा भय है, तो वो लोग हमारे कॉलेज में आकर के कोविड से बचाव की दवा जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा जो है, हमारे यहाँ से निःशुल्क ले सकते हैं। न्यूज़ चैनल में समय देने के लिए डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत। वहीं मऊ जनपद के महमदाबाद थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर उभर करके सामने आ रही है। महमदाबाद कोतवाल नीरज कुमार पाठक ने पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर अपराधियों को आज गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 2 तमंचा कारतूस, 1 नाजायज चाकू, चोरी की 1 मोटरसाइकिल व पीली धातु की 1 गुल्ली भी बरामद किए। ये बड़े ही शातिर और मनबड़ किस्म के थे। मुखबिर की सूचना पतरारी पुल के पहले बंधा मोड़ के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिरों को पकड़कर उनके कब्जे से कट्टा कारतूस और नाजायज चाकू तथा मोटरसाइकिल डिस्कवर, बिना नंबर प्लेट की 1 अदद गुल्ली व 14,000 रुपये बरामद कर लिया गया। पूछताछ में उक्त अभियुक्तों द्वारा अपना नाम क्रमशः जयराम चौहान पुत्र विश्वनाथ निवासी पटखौली थाना सुखपुरा जनपद बलिया, संतोष सोनी पुत्र गोविंद व अशोक कुमार पुत्र गोविंद वर्मा निवासी जीरा बस्ती थाना सुखपुरा जनपद बलिया बताया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोगों के द्वारा बैंकों के अंदर व बाहर रेकी करते हैं कि कौन व्यक्ति ज़्यादा पैसा निकालता है, फिर उसी के आगे पीछे होकर हम में से एक आदमी मौका देकर गुल्ली आगे गिरा देता है, फिर हम ही लोगों में से एक आदमी गुल्ली उठा लेता है। हम लोग उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसाते हैं। यदि आदमी फंस जाता है तो जो पैसा मिलता है उसको सोने की गुल्ली बताकर अच्छे दामों में बेच देते हैं तथा जो लोग मोटरसाइकिल की डिग्गियों में पैसा रखते हैं उनका पीछा करके जहां वे लोग रुकते हैं मौका देकर उनकी डिग्गी से पैसा निकाल लेते हैं। यह काम हम लोग जनपद बलिया में करते थे। लोग जानने लगे तो वहाँ से छोड़कर दूसरे जनपदों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर तथा अन्य जिलों में हम अपने काम को अंजाम देने लगे। बरामद रुपए के बारे में पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि यही रुपए हैं जो हम लोगों ने 2 माह पूर्व मझवारा मोड़ पर एक्सिस बैंक के सामने से एक मोबाइल और डिग्गी से 1 लाख रुपए और करीब 1 माह पूर्व कोपागंज क्षेत्र के BRC कुकुंडवा में से 1 मोबाइल और डिग्गी से 14,000 रुपये निकाल लिए थे। यही रुपए बचे हैं, बाकी रुपए खर्च हो गए हैं। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया गया। वहीं मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही है। कोपागंज पुलिस को मिली सफलता। कोपागंज क्षेत्रांतर्गत मंदिर से मूर्ति चोरी मामले का सफल किया गया अनावरण। 2 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। उनके पास से चोरी की 6 मूर्तियां, प्रतिबंधित तमंचा व कारतूस भी बरामद कर लिया गया और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये अभियुक्त हैं अमित यादव पुत्र गोलू पुत्र दुर्योधन निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़। दूसरा अभियुक्त है रामचंद्र यादव उर्फ मैको पुत्र कन्हैया निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़। इन्हें गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया। वहीं बलिया जनपद से भी एक खबर उभर करके सामने आ रही है। बलिया जनपद की पुलिस, रसड़ा थाने की फोर्स व स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आज बलिया में हत्या कर 2 कैश वैन की लूट, जिला पंचायत सदस्य की हत्या व 3 राज्यों से वांछित व वारंटी शहाबुद्दीन गैंग का शूटर जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, कुख्यात अपराधी हरीश पासवान STF उत्तर प्रदेश के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ, जो आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज जनपद बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र में STF की टीम के साथ एक शातिर अपराधी हरीश पासवान
जिस पे कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, फिरौती हेतु अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। उसके द्वारा वह अपने किसी साथी के साथ किसी से मिलने जा रहा था। उस दौरान पुलिस टीम जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की टीम के द्वारा जो हरीश पासवान था उसे गोली लगी है। अन्य जो भी इसमें विधिक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई होनी होती है वह प्रचलित है। जो भी आगे डिटेल्स आएंगे आप सबको अवगत करवाया जाएगा। कितनी गोली लगी है? इसके एक डिटेल प्रेस नोट अभी हम जारी कर रहे हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। अभी क्या स्थिति है सर? घोषित था इसमें 1 लाख रुपए का इनामी था। ये 32 मुकदमे थे। कुल 4 राज्यों में इसके द्वारा अपराध किया गया। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें मुख्य रूप से हत्या के कई मुकदमे, लूट के मुकदमे, एक्सटॉर्शन और रंगदारी के मुकदमे, फिरौती हेतु अपहरण, 307, गैंगस्टर एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अभी क्या स्थिति है उसकी? 1 लाख रुपए का वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनामिया था। पुलिस की टीम इसको खोज रही थी और हाल ही में इसके द्वारा बैरिया में एक हत्या में इसकी संलिप्तता थी और उसके बाद एक व्यक्ति को इसके द्वारा 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी ना देने पे जान से मारने की धमकी दी गई थी। सर, इतना बड़ा अपराधी बलिया में सक्रिय था, ये सूजी टीम कहाँ थी और उस समय थी कि नहीं मौके पर? देखिए, लगातार टीम हमारी इसकी सुरागरसी और पतारसी में लगी हुई थी। इसके अलावा क्योंकि 4 राज्यों से वांछित था तो एसटीएफ की भी टीम्स इसके ऊपर लगी हुई थी। सब लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे और इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसी प्रयत्न में आज पुलिस को देख करके जब ये भाग रहा था और उसके बाद इसने जब पुलिस पे फायरिंग किया तो जवाबी वो उसमें। अभी सर क्या स्थिति है? जिंदा है या मृत हो गई है उसकी? डॉक्टर्स से बात करके मैं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हूँ। डॉक्टर से बात करके मैं आपको